स्टार्ट किया जाए। अच्छा, सिलोजिज्म। श्लोक में क्या होता है, दो चीजें दी जाती हैं, कथन और निष्कर्ष। कथन दिया जाएगा और निष्कर्ष दिए जाते हैं। कथन जो तुम्हारे होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बनेंगे? 4 प्रकार के। और जो निष्कर्ष होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। कथन पढ़कर निष्कर्ष बताने होते हैं, कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन से गलत हैं। तो अगर कथन की बात की जाए तो कथन तुम्हारे 4 कुछ इस प्रकार से होते हैं, जिसमें 2 निष्कर्ष ऐसे होंगे जिसमें जानकारी तुम्हें 100% होगी, और 2 निष्कर्ष 2 कथन ऐसे होते हैं जिसमें लेस देन 100% की जानकारी होती है, मतलब कुछ जानकारी कम होगी। तो जब 100% जानकारी होती है तो ये 2 प्रकार से होती है, एक होती है पॉजिटिव में और एक होती है नेगेटिव में। उसी प्रकार जब जानकारी होती है तो कुछ की जानकारी भी एक पॉजिटिव में मिलती है और एक नेगेटिव में मिलती। जैसे 100% जानकारी के लिए हमने बोला कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं सभी रीजनिंग के हैं, यहाँ जितने भी बच्चे हैं सभी किसके हैं? रीजनिंग के। तो इसका मतलब है तुम्हारे पास जो जानकारी पहुंची है वो 100% पहुंची, और कैसी पहुंची है? पॉजिटिव फॉर्म में। कैसी पहुंची है? पॉजिटिव में। इसी को अगर नेगेटिव बनाएं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो मैथ के नहीं हैं, मैथ के नहीं हैं। तो अभी भी जानकारी जो पहुंची है वो कैसी पहुंची है? 100% पहुंची, लेकिन किस फॉर्म में पहुंची है? नेगेटिव में। उसी प्रकार लेस देन 100% की जानकारी बोले तो हम कह सकते हैं यहाँ कुछ बच्चे हैं जो रीजनिंग के हैं, कुछ बच्चे हैं जो किसके हैं? रीजनिंग के। तो बाकी बच्चे रीजनिंग के हैं या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ बच्चे रीजनिंग के हैं, और कैसे हैं? पॉजिटिव फॉर्म में। और अगर इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? कुछ बच्चे रीजनिंग के नहीं हैं। ठीक है, तो यही तुम्हारे 4 प्रकार के कथन होते हैं, जिसमें अगर हम देखें बोला जाएगा कि सभी ए बी हैं, तो ए और बी की जगह कोई भी 2 शब्द लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो तुम्हें जानकारी मिली है वो कैसी मिली है? 100%, लेकिन किस फॉर्म में मिली? पॉजिटिव में। इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो लिखा जाता है कोई भी ए बी नहीं है। तो यहां भी जानकारी हमें 100% मिली है, लेकिन कैसी मिली है? नेगेटिव में। उसी प्रकार लेस देन 100% की बात करें तो हम लिख सकते हैं कुछ ए बी हैं, और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो लिख सकते हैं कुछ ए बी नहीं है। तो यही 4 प्रकार के स्टेटमेंट तुम्हें वहां पर मिलते हैं, और इनको पढ़कर हमें क्या बताना पड़ता है? निष्कर्ष। अब निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, जिसमें हम कह सकते हैं पहले वो निष्कर्ष होते हैं जिसमें 100% कैसे होते हैं? सही होते हैं। 100% कैसे होते? सही। दूसरे वो होते हैं जो 100% कैसे होते हैं? गलत होते हैं। कैसे होते हैं? गलत। और तीसरे निष्कर्ष वो होते हैं जिनके सही होने की संभावना होती है, मतलब पॉसिबिलिटी। तो हमें क्या करना होता है कि जब भी कथन और निष्कर्ष को पढ़ते हैं तो कथन से कोई लेना देना नहीं, हमें पता होना चाहिए निष्कर्ष। और निष्कर्ष में हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ 2 प्रकार। पहला वो पढ़ेंगे जो 100% कैसे हैं? सही, और दूसरे वो पढ़ते हैं जो कैसे हैं? संभावना। तो मतलब इन दोनों को पढ़ लेंगे तो जो बचेगा वो कैसा होगा? 100% गलत। तो 100% गलत हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे
100% सही निकालना और पॉसिबिलिटी निकालना, बाकी जो बचेंगे वो कैसे होंगे 100%। इतनी चीज क्लियर है। चलो, और इस पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे 100 और 50 से। किससे पढ़ेंगे 100 और 50 से। अब 150 क्या होता है, तो हमने अभी तुम्हें बताया है जहां जानकारी पूरी होती है, जहां जानकारी पूरी होती है उनके सब्जेक्ट को कितना नंबर दिया जाता है 100। जहां जानकारी पूरी होती है उनके सब्जेक्ट को कितना मिलता है 100, और जहां जानकारी अधूरी होती है उनके सब्जेक्ट को कितना मिलता है 50। जहां जानकारी पूरी होती है उनके सब्जेक्ट को 100 मिलेगा, जहां जानकारी अधूरी होगी उनके सब्जेक्ट को 50 मिलेगा। उसके बाद अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो उनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कितना मिलता है 50। जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उनके ऑब्जेक्ट को कितना मिलेगा 50, लेकिन अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव तो उनके ऑब्जेक्ट को कितना मिलेगा 100। उनके ऑब्जेक्ट को कितना मिलेगा 100। तो पहली चीज यही पता होना चाहिए, जहां जानकारी पूरी होगी उनके सब्जेक्ट को 100 मिलेगा, जहां जानकारी अधूरी होगी उनको 50 मिलेगा। उसके बाद स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को 50 मिलेगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट को 100 मिलेगा। इतनी चीज क्लियर बेटिया, इतनी चीज क्लियर। चल, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम उनको निकालना सीखेंगे जो 100% कैसे हैं सही हैं। तो 100% सही निकालने के लिए हमेशा उनको पहले पढ़ेंगे जो कैसे होते हैं सिंगल स्टेटमेंट। सबसे पहले किनको पढ़ेंगे सिंगल स्टेटमेंट को। तो सिंगल स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां कथन क्या लिखा है कि सभी ए बी है, सभी ए बी है। तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए रूल होता है फर्स्ट, रूल फर्स्ट कहता है कि अगर तुम्हारा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलेगा। अगर तुम्हारा कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। रूल सेकेंड बनता है इसी में कि 100 नंबर को तुम क्या बना सकते हो 50, लेकिन 50 को क्या नहीं बना सकते हो 100 नहीं बना सकते। और ये दोनों रूल किसमें काम करेंगे जब स्टेटमेंट सिंगल होगा। तो यहां देखो हमने दूसरा नहीं लिखा, सिर्फ सिंगल लिखा है। तो सिंगल स्टेटमेंट क्या लिखा है सभी ए बी हैं, और सिंगल स्टेटमेंट तुम्हारा पॉजिटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है। अगर सिंगल स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो भी निष्कर्ष बनेंगे ए और बी के बीच में वो सारे पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये नेगेटिव है देखकर गलत, ये पॉजिटिव है हो सकता है सही, ये पॉजिटिव है हो सकता है सही, ये पॉजिटिव है हो सकता है, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव। तो ये सारे कैसे हो गए गलत। इतना तो कंफर्म हो गया रूल नंबर फर्स्ट से। अब रूल सेकंड लगाओ। रूल सेकंड के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा 100 और 50, और 100 और 50 के लिए देखो कथन कैसा है पॉजिटिव और कैसा है 100%। तो 100% के सब्जेक्ट को कितना देते हैं 100, और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को 50। और जो नंबर यहाँ है इसी से कंपेयर हम लोग निष्कर्ष करते हैं। अब निष्कर्ष में तुम्हें यह चेक करना है। तो देखो पहला रूल तो कंफर्म है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव। अब 100-50 के लिए यहां देखो सभी को कितना दिया गया 100, पॉजिटिव है तो एक को 50। अब कंपेयर करो क्या 100 से 50 बना सकते हो, तो 100 से 50 बना सकते, लेकिन 50 से 100 नहीं बनाएंगे। मतलब दोनों रूल काम करने चाहिए। तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है कि गोला बना के देखना है कि कौन किससे कंपेयर है। रूल सामने लिखे हैं, बस पता होना चाहिए। अगर रूल में काम आ रहा है तो ठीक, जैसे फार्मूला लगा दे, अगर फार्मूला सेट है तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना कि आंसर गलत आएगा या सही।
अगर रूल काम नहीं कर रहा तो हमारा गलत है। उसी प्रकार तीसरा देखो, तीसरे में कुछ लिखा है तो इसको कितना मिलेगा 50, पॉजिटिव है तो 50। अब कंपेयर करो ऊपर से, 100 से 50 बना सकते और 50 से भी 50 बना सकते, तो ये कैसा हो गया, सही हो गया। इसके बाद इसको देखो, कुछ के साथ 50 और 50, तो देखो 100 से 50 बना सकते, 50 से 50, तो ये भी कैसा हो गया, सही। और ये दोनों कैसे सही है, 100% सही है। ये दोनों कैसे निकले, 100%। बाकी जो तुमने गलत किए वो 100% गलत हैं या नहीं तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये दोनों कैसे हैं, 100% सही है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जो रूल लगा रहे हैं वो 100% ट्रू निकालने के लगा रहे, अभी पॉसिबिलिटी पे नहीं पहुंची। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हुई भैया, ये चीज क्लियर है। तो ये क्वेश्चन दिया जाए, चलो सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन है, केवल चेक करके बताओ कौन 100% सही है और कौन गलत है। पहला सही बाकी सारे गलत हैं। अब देखो इसमें सीधे सीधे हमें दिखते हैं, सर्कल में क्या होता है, हम गोला बना बना के परेशान होते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। इसमें तुम्हें पता है कि सिंगल स्टेटमेंट है और हर जगह ए बी ए बी ए बी ए बी लिखा है ना, तो इसी स्टेटमेंट से सारे निष्कर्ष बने हैं। तो तुमने देखा है जो ये निष्कर्ष बना है ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये, तो ये चारों कैसे हो गए, गलत। अब पहला रूल तो यहां लग गया, दूसरा रूल क्या कहता है, 100-50, तो 100-50 के लिए कुछ के सब्जेक्ट को मिलते 50, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसको भी 50। अब नीचे भी नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग करोगे कुछ के साथ 50, इधर भी 50, तो 50 से 50, 50 से 50 कैसा हो गया, 100% सही। ये देखो, तो यहाँ 50 था लेकिन सभी के लिए यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 50, तो 50 से 50 बनेगा, 50 से 100 नहीं बनेगा। दूसरे में नंबरिंग करोगे तो 100-50, तो 50 से 50 बन जाएगा, 50 से 100 नहीं बनेगा। अब ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये हमारा 100% सही है। ये क्लियर हो गया कि ये 100% सही है। अभी हमने संभावना पढ़ी नहीं तो हम बता नहीं सकते, लेकिन ये कंफर्म हो गया ये 100% सही। क्लियर हुआ, चलो क्लियर है तो थर्ड नंबर बताओ। अभी तुम 100-50 लिख भी रहे हो और जैसे ही पढ़ लोगे उसके बाद 100-50 लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है कहाँ 100 आएगा कहाँ 50 आएगा, है ना। इसीलिए ये जो क्वेश्चन होते ओरल ही किए जाते, हम लोगों को लगता है कि ये चैप्टर कठिन होता, कठिन नहीं होता। कठिन तभी होता जब तक हम सर्कल में घूमते हैं, क्योंकि हमने क्या, हमसे पहले जो जो वो पढ़ा होगा उसने हमेशा सर्कल में ही पढ़ा है, और सर्कल में जब जब पढ़ा है तो कभी भी कंफर्म नहीं ये चैप्टर हो पाया आज तक। तुम्हारे कोई बड़े भाई या कोई भी हो उनसे पूछना श्लोक कभी क्लियर हुआ, कभी क्लियर नहीं हुआ। सर्कल में कभी कंफर्म नहीं होता, टीचर सामने होता तब तक कंफर्म होता है हाँ सही है, और जैसे टीचर हमें लगता है सारे सही है सारे गलत, क्योंकि सर्कल में पता नहीं रहता है। और इसमें क्या होता है, रूल होते, रूल लगेंगे तो सही, नहीं लगेंगे तो गलत। पहले 3 सही हैं, क्यों, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो जितने पॉजिटिव हैं वो तो गलत हो गए। क्लियर हुआ। इसके बाद ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पहला रूल काम कर गया। दूसरा रूल देखोगे तो 100 और 100, और अगर ऊपर 100-100 है तो नीचे ज्यादा ज्यादा तुम 50 बनाओगे, और 100 से 50 बन ही जाता है। तो यहाँ देखो क्या किया, 100-100, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सही। ये देखो क्या किया, 50 और 100, तो 100 से 100, 100 से 50 ही तो बनाओगे, ये भी सही। दूसरा देखोगे 50 और 100, 100 से 100 बन जाएगा, 100 से 50, तो ये भी कैसा हो गया, सही। तो ये तीनों कैसे हैं, 100% सही है। क्लियर हुआ, चल
अगला बताओ 4 नंबर। कोई तो सही होगा, क्यों नहीं सही है? क्या बिटिया? सारे गलत हो गए? अभी कुछ तो सही निकालो। सारे ही गलत हैं? सही बात, सारे गलत। क्यों गलत हैं? क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये सही हो सकते हैं रूल एक से, लेकिन हमें पता है सिंगल स्टेटमेंट में दो रूल लगते हैं। पहले कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव निष्कर्ष। फिर रूल सेकेंड आता है 100 को 50 बना सकते, 50 को 100 नहीं बनाएंगे। तो अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 50 है और ये कितना आएगा 100। नीचे नंबरिंग करोगे 50 और 100, तो देखो 100 से 50 बना सकते, 50 से 100 नहीं बनाएंगे। दोबारा नंबरिंग करोगे 100 और 100, तो देखो 50 से 100 नहीं बनेगा, ये भी गलत है। इसमें देखोगे 100 और 100, तो देखो 100 से 100 बन जाएगा, लेकिन 50 से 100 नहीं बनेगा। तो यहाँ एक भी 100% गलत 100% सही नहीं है। बाकी संभावना हो सकती वो हमें नहीं लेना देना, लेकिन 100% सही नहीं है। चलो अब देखो सिंगल स्टेटमेंट देख देख के, अब तुम्हें कथन कितने दिए गए? दो दो। अब सोच समझ के तुम्हें यहां नहीं देखना, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निष्कर्ष पढ़ना है। और निष्कर्ष में क्या चाहिए? P और B। तो देखो किस कथन में P और B मिल रहा है, तो जिसमें P और B मिले सिर्फ उसको देखना, बाकी छोड़ देना। बाकी दोनों गलत। अच्छा, तुम लोगों का, तुम्हारा बिटिया और पहले ही सही है। देखो क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते, सिंगल स्टेटमेंट तो आता नहीं, तो हमेशा स्टेटमेंट नहीं देखा जाता, देखा जाता निष्कर्ष। और निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष तुम्हें क्या दिया गया? कुछ पी बी है, तो केवल पी और बी चाहिए। और पी और बी के लिए किस स्टेटमेंट की जरूरत है? तो पी और बी के लिए स्टेटमेंट फर्स्ट की जरूरत है। और अगर स्टेटमेंट को देखना है तो दूसरे को भूल जाओ। और पहला स्टेटमेंट सिंगल ही तो है, और सिंगल स्टेटमेंट के दो रूल थे। अगर तुम्हारा कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। दूसरा रूल 100-50, तो सभी के साथ 100 और पॉजिटिव के लिए 50। नीचे करोगे कुछ के लिए 50, पॉजिटिव है तो 50, कंपेयर करो 100 से 50 बन जाएगा, 50 से भी 50 बन जाएगा, खत्म। अब निष्कर्ष दूसरा देखो, दूसरे निष्कर्ष में क्या चाहिए? P और P और B के लिए फिर से तुम्हें पहले ही स्टेटमेंट देखना है, और पहला स्टेटमेंट तुम्हारा पॉजिटिव है, तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव, गलत। जब सिंगल स्टेटमेंट देखना है तो सिंगल के लिए दो ही रूल होते, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, 100 से 50, 50 से 100 नहीं बनेगा। इसके बाद जब हम थर्ड देखेंगे तो थर्ड में क्या चाहिए? P और N। तो P और N कहाँ दिख रहा है? सेकेंड स्टेटमेंट में। किसमें दिख रहा? सेकेंड में। सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट को भूल जाओ। तो सेकेंड स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बाद 100-50 देखोगे तो ये 100 होगा और ये 50। नीचे नंबरिंग करोगे 50 और 50, तो 50 से 50 बन जाएगा, 100 से भी 50 बन जाएगा, तो ये भी कैसा? सही। क्लियर हुआ? क्योंकि चाहे डबल दे चाहे ट्रिपल दे, अगर सिंगल स्टेटमेंट से कहानी बन रही तो हम सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट देखेंगे और उसमें वही दो रूल लगेंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, 100 से 50, 50 से 100 नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? अभी हम जोड़ नहीं रहे,
अभी आगे एक दूसरे को जोड़ेंगे, उसके लिए रूल दूसरे होंगे, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट चाहे जितने भी दिए जाएं उनको इसी दोनों रूल से लगाएंगे। इसको बताओ, इसमें कथन एक है, निष्कर्ष तुम्हें ए बी सी और डी 4 दिए गए हैं, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए, तो सोच समझ के आंसर देना हर निष्कर्ष में क्या आएगा। चिल्लाओ नहीं, अपने लगा लो, जब चारों लग जाए उसके बाद बताना कि शुरू हो गए, पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत। आराम से कॉपी में थोड़ी बहुत तो मेहनत करो। और अगर ओरल में गलत आया ना तुम्हें तो तुम्हें पहले कूटे, हाँ तुम ही से पूछेंगे जो आराम से फ्री स्टाइल में बैठे हो। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखो, ए कौन सही, बी कौन सही, सी कौन सही, डी कौन, खुद देखेंगे फिर कूटे। चलो देखो, तुम लोग कथन क्यों पढ़ रहे हो, कथन क्यों देख रहे, तुम्हें चाहिए निष्कर्ष, क्योंकि निष्कर्ष ही तो बताना कौन सा सही कौन सा गलत। तो अगर ए ऑप्शन में पहला निष्कर्ष देखोगे तो ए ऑप्शन में पहला निष्कर्ष में क्या चाहिए तुम्हें, टी और के। तो टी और के लिए देखो सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड देखना है, सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड, तो फर्स्ट को भूल जाओ और स्टेटमेंट सेकंड देखना है, तो सेकंड स्टेटमेंट सिंगल बन गया। और सिंगल स्टेटमेंट के दो ही नियम थे कि अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, एक रूल काम किया। दूसरा रूल 100 और 50 है, तो सभी के साथ 100 और पॉजिटिव है तो 50, नीचे नंबरिंग करोगे, कुछ के साथ 50 और 50 कंपेयर करो, 100 से 50 बन जाएगा, 50 से 50 बन जाएगा, तो ये कैसा हो गया, सही। दूसरा क्या चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें चाहिए बी और के। तो बी और के लिए देखो किस स्टेटमेंट की जरूरत, तो केवल सिंगल फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है। और सिंगल स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है, गलत। उसी प्रकार सेकंड निष्कर्ष में तुम्हें क्या चाहिए, तो सेकंड वाले में चाहिए तुम्हें
टी और के किस स्टेटमेंट में है? सेकंड स्टेटमेंट, और सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव है और यहाँ कैसा है? नेगेटिव। गलत। फिर तुम्हें सेकंड में क्या चाहिए? बी और के। बी और के लिए किस स्टेटमेंट को देखना है? स्टेटमेंट फर्स्ट को देखना है, और फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। ये भी कैसा है? पॉजिटिव। अब नियम सेकंड लगाओ, सभी के साथ 100 और ये 50, नीचे करोगे 50 और 50, कंपेयर करो, 100 से 50 बन जाएगा, 50 से 50, तो ये कैसा हो गया? सही हो गया। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद थर्ड में क्या चाहिए? के और बी। के और बी के लिए सिंगल स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट देखना, और पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी कैसा है? पॉजिटिव। कंपेयर करोगे तो यहाँ 50 और 50, तो देखो 50 से 50, 100 से भी 50 बन जाएगा। दूसरे में क्या चाहिए? के और टी। के और टी किस स्टेटमेंट में है? स्टेटमेंट सेकंड में है, और सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और ये भी कैसा है? पॉजिटिव। नंबरिंग करोगे तो 50 और 50, कंपेयर करो, 100 से 50 बन जाएगा और 50 से 50 भी बन जाएगा, ये भी सही है। अब चौथे स्टेटमेंट में देखोगे तो चौथा स्टेटमेंट कैसा है? तो चौथे स्टेटमेंट में के और बी चाहिए, तो के और बी कैसे है? फर्स्ट स्टेटमेंट में कैसा है? पॉजिटिव। ये भी कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन जब नंबरिंग करोगे तो यहाँ 100 आएगा और यहाँ 50, तो 100 से 50 बन जाएगा, लेकिन 50 से 100 नहीं बनेगा। इसके बाद क्या चाहिए? टी और के। टी और के किस स्टेटमेंट में मिल रहा? सेकंड में, और सेकंड स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव है। जब नंबरिंग करोगे तो यहाँ 100 आएगा और यहाँ पर 50, तो 50 कहाँ गया? हाँ, 100 से 50 बन जाएगा, लेकिन 50 से 100 नहीं बनेगा। खत्म। हर जगह सिंगल स्टेटमेंट ही चल रहे, अभी डबल नहीं चल रहे थे। चलो अब ध्यान से देखना 7 का। भाई सिंगल स्टेटमेंट नहीं, इस बार तुम्हें निष्कर्ष में बी और टी चाहिए, तो बी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, मतलब सिंगल स्टेटमेंट नहीं मिला, तो तुम्हारे लिए सारे कैसे हैं? गलत। नियम के हिसाब से सारे कैसे हैं? गलत, क्योंकि जो नियम हमने 2 पढ़े थे वो सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट में काम कर रहे थे, तो तुम्हारे हिसाब से बी और टी में कोई संबंध नहीं बनेगा। और जब ऐसी कंडीशन होती है कि स्टेटमेंट को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए 3 प्रकार के स्टेटमेंट बनते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन? पहला हो सकता है कि जिन 2 कथन को तुम जोड़ रहे और वो दोनों कथन कैसे हों? पॉजिटिव हों। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। हो सकता है दोनों कथन कैसे हों? नेगेटिव। और अगर दोनों कथन नेगेटिव हो गए तो नो रिजल्ट, मतलब कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। तीसरा नियम, अगर एक कथन पॉजिटिव है और एक कथन नेगेटिव है, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा निकलेगा? नेगेटिव। जब 2 स्टेटमेंट जुड़ते हैं तो 3 प्रकार के बनते हैं। कैसे? हो सकता है दोनों को जोड़ने निष्कर्ष पॉजिटिव निकलेगा, दोनों नेगेटिव हुए कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव। लेकिन ये तीनों तब काम करेंगे जब दोनों स्टेटमेंट को हमें अगर कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन बनाने के लिए उन दोनों कथन में
कॉमन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी? कॉमन होना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो कॉमन हो उसके पास 100 होना जरूरी है। किसी एक के पास जो कॉमन है उनके पास, मतलब किसी एक के पास, ऐसे लिख लो, जो कॉमन हो उनमें से किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ रहे, तो जोड़ने के लिए यहां कॉमन होना जरूरी, तो यहां कॉमन क्या है? के। और कॉमन के साथ साथ क्या होना जरूरी? किसी एक के पास 100 होना जरूरी। यहां पर दोनों के पास 100 है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी एक के पास 100 होता तो भी ये आपस में क्या होते? कट जाते, और बी और टी में कनेक्शन बन जाता। यहाँ दोनों के पास 100 है तो इनके बीच में कनेक्शन बन जाएगा। अब कनेक्शन बनेगा कैसे? तो 3 प्रकार से। क्या क्या इसमें है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जो निष्कर्ष निकलेगा बी और टी के बीच में, वो कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। तो बी और टी पॉजिटिव है, हो सकता सही। बी और टी पॉजिटिव है, बी और टी पॉजिटिव है, बी और टी पॉजिटिव है, और बी और टी नेगेटिव, बी और टी नेगेटिव। तो ये तो देख के गलत, ये तो देख के गलत। अब इनमें से कौन सा सही है? तो ये कनेक्शन के बाद फिर सीधा 100 और 50 बचता है। इतना काम करने के बाद 100 50 चेक करो, तो 100 50 के लिए देखोगे यहां दोनों के पास क्या है? 50 50। नीचे नंबरिंग करोगे 50 और 50, तो 50 से 50, 50 से 50, कैसा हो गया? सही। दूसरा देखोगे 50 और 50, 50 से 50, 50 से 50, कैसा हो गया? सही। तीसरा देखोगे 100 और 50, तो 50 से 50 बनेगा, 50 से 100 नहीं बनेगा। फिर देखोगे 100 और 50, 50 से 50 बनेगा, 50 से 100 नहीं बनेगा। तो 100% कौन सही? पहले और दूसरे। क्या करना है? अगर दो स्टेटमेंट को जोड़ना है तो उनमें कॉमन होना जरूरी है, और कॉमन के साथ क्या जरूरी है? कि कॉमन के साथ साथ उनके पास 100 होना जरूरी है। ये दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे ये 3 नियम बनेंगे जो ये लिखे हैं। ये 3 प्रकार के निष्कर्ष बनेंगे। हो सकता है दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, कुछ नहीं बनेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव बने। क्लियर हुआ? चलो, अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या होगा? सारे गलत हैं। मैंने कहा निष्कर्ष ध्यान से देखा करो, कथन ध्यान से ना देखा करो। कथन को तो बाद में देखना है, पहले निष्कर्ष देखो क्या चाहिए। कौन सा सही? सही है। तुमको चाहिए था के और सी, तो के यहां पर है, सी यहां पर है, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना है। तो दोनों स्टेटमेंट तभी जुड़ेंगे जब कॉमन हो। तो यहाँ कॉमन पी और पी है, कॉमन तो मिल गया, लेकिन कॉमन में किसी एक के पास 100 होना जरूरी। तो 100 के लिए देखोगे ये भी 50 है। क्यों 50? क्योंकि पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी 50। और अगर दोनों 50 हैं तो के और सी में कोई संबंध
नहीं बनेगा। और अगर कोई संबंध नहीं बनेगा, के और सी गलत, सी और के और सी गलत, लेकिन चौथे में क्या बोला गया, चौथे में सी और पी बोला गया। तो सी और पी के लिए सिर्फ स्टेटमेंट कौन सा देखना है, सेकेंड, और सेकेंड स्टेटमेंट सिंगल है, और सिंगल के लिए वही दो रूल पहले दूसरे। क्या रूल, कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए है। उसके बाद नंबरिंग देखोगे, सभी के साथ 100, इसको 50, नीचे करोगे 50 और 50, कंपेयर करो, 100 से 50 बन जाएगा, 50 से 50 बन जाएगा। तो यहाँ चौथा 100% सही है, बाकी कैसे गलत है। क्लियर हुआ, चलो क्लियर है तो अगला करो। कोई कठिन है, कोई कठिन नहीं है, बस तुम्हें रूल पता होने चाहिए, तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं कि वहां जाके सर्कल बना के परेशान हो रहे कि इसका कुछ हिस्सा इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। सर्कल में हमेशा यही परेशान रहते हैं, जब तक टीचर पढ़ाता मजा आता है, हमें आज तक नहीं समझ में आया। कितने बार भी प्रयास कर लो, लास्ट में जाके कहीं ना कहीं तुम परेशान ही होगे कि आंसर देने के बाद ये सही है या गलत है। पहला और तीसरा सही, ध्यान से। निष्कर्ष में क्या चाहिए था, सी और टी, तो सी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना है, तो यहाँ कॉमन मिल गया डी, और कॉमन में किसी के पास 100 होना जरूरी, तो इस डी के पास 100 है, तो देखो डी से डी कट जाएगा, और डी से डी कट गया तो सी और टी में कनेक्शन बन जाएगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो जो निष्कर्ष निकलेगा किसके बीच में, सी और टी के बीच में, तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सी और टी के बीच में पॉजिटिव है, सी और टी के बीच में पॉजिटिव, सी और टी के बीच में पॉजिटिव, यहाँ डी और सी है, तो इसको बाद में देखेंगे। तो ये तीनों कैसे हो गए, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के बाद नंबरिंग भी तो देखनी है, तो यहाँ टी को कितना मिलेगा, 50, क्योंकि पॉजिटिव है, के साथ सी को 50, नीचे देखोगे 50 और 50, 50 से 50, 50 से 50, कैसा हो गया, सही। दूसरे में करोगे 100 और 50, तो 50 से 50 बनेगा, 50 से 100 नहीं बनेगा। तीसरे में देखोगे 50 और 50, तो 50 से 50, 50 से 50, तो ये भी कैसा हो गया, सही। अब चौथे की बारी आई, तो चौथे में क्या बोला गया, डी और सी, तो डी और सी के लिए सिर्फ स्टेटमेंट कौन सा देखना है, स्टेटमेंट सेकेंड, और सेकेंड स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, निष्कर्ष भी कैसा है, पॉजिटिव। यहां तक ठीक है। नंबरिंग करेंगे तो 50 और 50, नीचे नंबरिंग करोगे 100 और 50, तो 50 से 50 बन जाएगा, 50 से 100 नहीं बनेगा। क्लियर हुआ, अच्छा इसके बाद 10 नंबर बताओ। धैर्य से, आराम से, ठीक है, ज्यादा जल्दी में नहीं है। अगर दिक्कत हो तो पूरा क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में, उसके बाद आंसर देना। नहीं, आंसर देने के चक्कर में गलत करके बैठ जाते, अरे सर हमने 50 नहीं देखा, 100 नहीं देखा। वो कहाँ रह गई, अभी तक पेपर दिला के आ नहीं पाई, तो कहाँ पेपर देने होंगे हैं, दिल्ली।
दिल्ली दूर नहीं है बिटिया, कुछ ज्यादा ही दूर लग रहा है। तो वहां बैठे बैठे सीट कंफर्म करी जा रही। ये सही है, मतलब सीट कंफर्म करने के लिए किसी घर चले जा। अरे कह तू बस पकड़ के आ जाती बिटिया। ये सही है, जाएंगे रिजर्वेशन पे ही, है ना। पहले चार सही हैं, नीचे के दोनों गलत हैं, सभी का यही। तुम्हारे बिटिया कंफर्म ना। हाँ, तुम्ही को नहीं आ रहा था, आ गया ना। चलो, अगर हम निष्कर्ष ए देखें तो निष्कर्ष ए में जो पहला निष्कर्ष दिया गया वो दिया गया टी और एच। तो टी यहां पर दिखाई दे रहा है और एच यहां पर, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने के लिए कॉमन पी है, और इन पी में किसी के पास 100 होना जरूरी। तो एक के पास 100 था तो ये आपस में कट गए, और कटने के बाद देखा ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव। किसके बीच में, तो टी और एच के बीच में। तो टी और एच के बीच में पॉजिटिव है। इसके बाद 150, तो यहाँ कितना होगा 100, यहाँ पर 50, नीचे नंबरिंग करोगे 50 और 50, 50 से 50, 100 से 50, सही है। ठीक है, दूसरा देखो, फिर से तुम्हें एच और टी के बारे में सेम प्रोसेस यही रहेगा। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है। अब नंबरिंग करोगे तो 50 और 50, तो 50 से 50, 100 से 50, तो ये भी कैसा हो गया, सही। क्लियर हुआ। चलो, अगर क्लियर है तो अब देखो निष्कर्ष सेकंड। निष्कर्ष सेकंड में क्या चाहिए था, एच और जे। तो एच और जे के लिए देखो, एच यहां पर है और जे यहां है, तो इस बार सेकंड और थर्ड को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने के लिए कॉमन पी और पी है, और ऊपर वाले पी के पास 100 था तो ये आपस में कट जाए, और अगर कट जाएंगे तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। किसके बीच में, एच और जे के बीच में, तो एच और जे के बीच में पॉजिटिव है। इसके बाद नंबरिंग करोगे 50, नीचे भी 50, ऊपर दोनों के पास 50 50, नीचे भी दोनों के पास 50 50, कैसा हो गया, सही। फिर से जे और एच है, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। ऊपर दोनों के पास 50 50, नीचे भी 50 50, तो ये भी कैसा हो गया, सही। इसके बाद नंबर आता है सी ऑप्शन का। सी के लिए तुम्हें क्या चाहिए, टी और जे। तो टी और जे के लिए देखो, टी यहाँ पर है जे यहाँ पर है, तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना है, और यहाँ पी और पी कॉमन, लेकिन इन दोनों के पास कितना कितना है, 50 50, इसलिए किसमें संबंध कभी नहीं बनेगा, टी और जे के बीच में। ये गलत, ये भी गलत। हाँ, क्लियर हुआ। क्लियर है बिटिया, अब तो गलत नहीं होंगे, याद रखना। सब लोग शपथ ले रहे हो कि गलत नहीं होगा। हाँ, क्योंकि 2 दिन बाद फिर वही एसटी शुरू हो जाएगी, और अगर गलत हुआ तो बहुत कूटे जाओ। चलो अच्छा, कैसे, कैसे दोनों सही हैं, हाँ? अरे सभी डॉक्टर लेक्चरर हैं वो ठीक है, एलआर नहीं है। हाँ, सभी डॉक्टर कह रहा एलआर है। 150 ऊपर कहाँ तुम्हें ये मिल रहे हैं डॉक्टर और लेक्चरर,
पहले और तीसरे में ये मिले, तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना था। क्या इन दोनों में कॉमन है? जब कॉमन नहीं है तो कैसे जोड़ रहे हो? मैंने जो पढ़ाया वो आगे का नहीं, जो पहले पढ़े हो वो सब भूल जाओ, क्योंकि अगर वो भी रखोगे दिमाग में तो गलती करते घूमोगे। अभी तक जो पढ़े वो दो ही नियम तो पढ़े हैं। सिंगल स्टेटमेंट में कथन पॉजिटिव, निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव, निष्कर्ष नेगेटिव। 100 को 50 बना सकते, 50 को 100 नहीं बना सकते। दूसरा आता है दो के बीच में कनेक्शन। तो दो के बीच में कनेक्शन तीन प्रकार से बनता है, और वो तीन प्रकार तभी बनेंगे जब उन दोनों में कॉमन होना चाहिए, और जो कॉमन है उनमें से किसी एक के पास क्या होना जरूरी? 100। और अगर 100 मिल जाता है तो तीन कनेक्शन बनेंगे। पहला कनेक्शन दो पॉजिटिव पर पॉजिटिव बनेगा, दो नेगेटिव पर कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे नेगेटिव। तो इन्हीं दोनों नियम को लगाते हुए हमने देखा कि हमें डॉक्टर और लेक्चरर चाहिए था, और यहाँ कॉमन मिल नहीं रहा, तो मतलब हमारे हिसाब से इन दोनों में संबंध नहीं बनेगा। यही तो हुआ। और अगर ऐसा हुआ है तो इसको यहीं रोकते हैं आज। इसमें जो नियम लगेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कल, और कल पढ़ेंगे इस नियम को। इसके बाद तुम्हारा 90% स्लॉक खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 10% बचेगा, वो बचेगा कौन वाली कंडीशन? पॉसिबिलिटी या और ना वाली कंडीशन। ठीक है, तो कल हमारा स्लॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं रोक दे रहे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, है ना।